मतलब ये हमारे नेताओं को कुछ भी बोलें, कैसी भी भाषा का प्रयोग करें, विपक्ष को गालियां दो, विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोलो, और दूसरा खुद विक्टिम बन जाओ। और झूठ की बात तो लोगों से पूछते हैं खाड़गे जी कि भाई आपके 15 लाख आए, लोग कहते नहीं आए, तो कहते तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। भाई प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात जो पिता की बात है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो, हैदराबाद में ये स्पीच थी कि यहाँ पर तो, और उन्होंने नाम लिया था चंद्रशेखर जी का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि यहाँ तो उनका बाप है, ये कहा था चंद्रशेखर। इनकी आदत है ना विक्टिम प्ले करना है, काट देंगे उतनी फुटेज। हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और जो रिपोर्ट आ रही हैं, वहाँ पर जो काम हुए हैं, उसके आधार पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो जहाँ एक तरफ हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, वहाँ पर देश के लोगों का कि जो मन में है बात, वो सामने उभर कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आपने एक एक करके हर राज्य में देखा कि हर जगह जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। राज्यों में कोई काम नहीं, राज्यों की अपनी कोई रूपरेखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर जगह जाना पड़ता है। छोटे से छोटा चुनाव लेकर, चाहे विधानसभा, लोकसभा, हर जगह उनका ये काम करने का तरीका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में चुनाव जीतेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। छत्तीसगढ़, जहाँ का मुझे काम सौंपा गया पार्टी की ओर से, वहाँ पर हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं 5 साल में कि लोगों का मन भी जीता है, लोगों का भरोसा भी जीता है। और वहाँ का हमारा स्लोगन भी यही है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भरोसा बरकरार रहेगा। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा एक दिन में या जुमलेबाजी से नहीं जीता जा सकता, काम के आधार पर भरोसा जीत सकते हैं। हमने वहाँ हर वर्ग के लिए काम किया, गरीब वर्ग के लिए किया, किसान मजदूर के लिए किया। एक और अगर हम यहाँ देखें, 1 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, किसी ने उनसे बात नहीं की। साल बाद भी झूठे वायदे देकर उठा दिया। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा था कि आपकी आमदनी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, कहीं नज़दीक भी नहीं। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने किसान के लिए धान खरीदी में देश में सबसे ज़्यादा मूल्य दिया है। आगे के लिए हमने, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि रेवड़ी बांटते हैं, जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस सरकार ने काम किया तो इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियों की बात की कि हम 3100 रुपया देंगे धान का। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि हम 3200 देंगे। भरोसा कांग्रेस पर है क्योंकि हमने करके दिया, करके दिखाया। हर वर्ग को हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बघेल जी के नेतृत्व में और बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हों, चाहे चरणदास महंत जी हों, हालांकि वो स्पीकर रहे, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हों, चाहे डहरिया जी हों, सबको साथ लेकर
फैसले किए और अब भी हमने चुनाव लड़ा। इन सब बातों को और सभी को मैं पूरा घोषणा पत्र आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूँगी, लेकिन हमने वायदे किए और लोगों ने हम पर भरोसा किया। पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। चाहे पड़ोस की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिज़ोरम, हर जगह की यही इंडिकेशन आ रही है। हर जगह माननीय मोदी जी गए, इनके दूसरे नेता गए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं। कहीं भी आप देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव बात हो, पॉजिटिव बात हो, लोगों के लिए कुछ बातें देने की बात हो, वो बात तो दूर की है। केवल कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेताओं को कोसने की बात आ जाती है। लोगों के हित की बात कहीं नज़र नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, इनके नेताओं की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि हम लोगों को काम करके दिखाएं, लोगों के लिए काम करें और उनका भरोसा जीतें और आगे सरकार बनाकर लोगों के हित के कार्य करें। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में आज जिस प्रकार से लोगों के साथ खिलवाड़ होता है, आपके साथ पहले भी हम कई बार जब भी बैठते हैं हरियाणा के मुद्दों पर बात होती है। कुछ मुद्दे हैं जो सब नागरिकों को आज के दिन तंग किए हुए हैं। किन किन चीज़ों से तंग है? चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, ऐसे उलझा कर रख दिया है सबको। इस सरकार का मकसद क्या है ये समझ में नहीं आता। सरकार का गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि नागरिक को सहूलियत मिले, नागरिक के काम ठीक से हों, स्ट्रीमलाइन हो, और आज के दिन तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, उसका इस्तेमाल हो कि नागरिक को कम से कम सरकारी कामों में दिक्कत आए। लेकिन एक और कहते हैं प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, लेकिन जितना आज के दिन हरियाणा में इस परिवार पहचान पत्र ने हर नागरिक को फंसा कर रख दिया है। आप सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद भी कई भुक्तभोगी होंगे, नहीं तो लोगों के बीच में जाएंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। एक अगर गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए, बहुत मुश्किल है। ऐसे लगता है कि जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो कोई भी काम ठीक करवाने के लिए सरकार में। और हर पड़ाव पर जो लोगों का कहना है कि हर पड़ाव पर करप्शन ही करप्शन। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर भाई रखवाली कौन करेगा? परिवार पहचान पत्र इनको लगा कि भाई हम लोगों को एक और जुमले में फंसाएं, घुमाएं, लेकिन जो दिक्कत आने लगी तो फिर कहते हैं कि नहीं हम इसको ठीक करेंगे। ये सरकार जिस प्रकार से 9 साल चली है, आज के दिन ये कहीं जाएं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग तंग आ चुके हैं, लोग इस इंतजार में हैं कि कब चुनाव आए और कब इनसे पीछा छूटे। और सबसे पहले केंद्र सरकार की बारी है। लोकसभा चुनाव होना है, देश भर का माहौल आप देख रहे हैं। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ाई है, और बढ़ाई है मैं कहूँगी, क्योंकि सरकार का काम होता है थोड़ा बहुत सिस्टम्स पे नियंत्रण रखना। बहाना कुछ होता है और सरकार ना चलाने का एक और बात होती है। दुनिया भर में आप दिखाते हैं G20 हो, कुछ हो, जब दुनिया की बात है कोई सारा देश एक हो जाता है। फॉरेन पॉलिसी में हम एक होते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं।